बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। एक नए व्लॉग के साथ सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जुडिशल कमीशन से आ रही है, जहां पर फैसला किया गया है 12 नए एडिशनल जजेस सिंध हाई कोर्ट में भी लगाने का। कौन कौन से जजेस हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन उसके बाद कुछ बात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान चल रही आंख मिचौली की मुज़ाकरात के मामले पर। अब से थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर बैरिस्टर गौहर अली खान से कुछ गुफ्तगू भी की है, आपको उसे भी आगाह करेंगे कि क्या खबरें हैं, असल में आज अडयाला जेल में हुआ क्या, शेर अफजल मरवत से मुतालिक क्या फैसले किए गए हैं, और फिर आज रात 12 बजे तक का भी इंतजार क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने वाली है। लेकिन पहले आपको जुडिशल कमीशन के इजलास से बता दें, जो नाम जिनको अब अपॉइंट किया गया है एडिशनल जज के तौर पर 12 नाम हैं जी, जिनकी मंजूरी दी गई है। कसरत राय से वोटिंग में ही मंजूरी दी गई है। और इन नामों का अगर पहले जिक्र हो जाए तो तस्नीम सुल्ताना साहिबा हैं, खालिद हुसैन हैं, उस्मान अली हादी, निसार बबरो, जाफर रजा, हसन अकबर, अब्दुल हामद, जान अली जुनेजो को अपॉइंट किया गया है एडिशनल जज सिंध हाई कोर्ट में। इसके अलावा मीरा मोहम्मद शाह, अली हैदर अदा को भी सिंध हाई कोर्ट में नया जज अपॉइंट किया गया है, जबकि रियाजत अली और फयाजुल हसन शाह इनको भी जुडिशल कमीशन का एतमाद हासिल हुआ है। कसरत राय से इनके हक में वोट दिया गया और अब जुडिशल कमीशन का ये इजलास जो सिंध हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट की हद तक की था वो कंक्लूड हो गया है और उसमें 12 नए जजेस के नाम सामने आ गए हैं। नाम सामने आने के बाद निकले यहाँ से बैरिस्टर गौहर साहब, अली जफर साहब, तो उनसे आज का दिन चूँकि बड़ा अहम है। और इत्तफाक देखिए कि जुडिशल कमीशन का ये एक इजलास था जिसमें यहीं से उस शाम मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ था और बैरिस्टर गौहर ने हमसे ही गुफ्तगू की थी, जिसके बाद दूसरी तरफ से रिस्पांस आया था। आज जब इख्तिताम हो रहा है तो फिर यहाँ पे जुडिशल कमीशन का इजलास था, हम थे और वो थे। और उसमें जो मेन चीज़ है कि आज का दिन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फाइनल किया था जी कि आज तक अगर जुडिशल कमीशन का रजामंदी आ गई खाली गवर्नमेंट की जानिब से तो उस पर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज ये रजामंदी नहीं आई तो इमरान खान ने अडयाला जेल से कहा इन्हें कि आप जाके अनाउंस कर दें। वो अनाउंस तो वो किया था उन्होंने, उसके बाद बैरिस्टर गौहर यहाँ आ गए। एक चीज़ के क्या अनाउंस जब हो गया कि मुज़ाकरात खत्म, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने कोई बैकडोर राब्ता किया, क्योंकि ये कंफर्म मैंने उस दिन भी किया था, आज भी दोबारा किया है कि स्पीकर अयाज सादिक और बैरिस्टर गौहर अली खान की जाती काविशों से ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे। तो उस दिन जुडिशल कमीशन में बैठे हुए भी इनकी टेक्सटिंग हुई, जिसके बाद ये सारा मामला हुआ था। आज भी मैंने सबसे पहले यही पूछा उनसे कि क्या आज कोई दोबारा राब्ता हुआ, तो आज हुकूमती साइड से अभी तक कोई बैकडोर राब्ता, कोई मैसेज बैरिस्टर गौहर अली खान से नहीं किया गया है। लेकिन बैरिस्टर गौहर अफसुर्दा दिखाई दिए मुज़ाकरात खत्म होने पर और उन्होंने कहा जी कि हम तो नेक नीति से चलना चाहते थे, हम चाहते थे सियासी लोग हैं तो कोई रास्ता निकालें। अच्छा, अफसुर्दा बैरिस्टर गौहर भी हैं जब वो हमसे यहाँ पर ये बात कर रहे थे साथ वाली इमारत के बाहर इरफान सिद्दीकी हुकूमती साइड से भी अफसुर्दा दिखाई दे रहे थे कि मुज़ाकरात खत्म नहीं होने चाहिए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कह रहे थे कि आप दोबारा कोशिश कीजिए, आपने हमें मुतालबात लिख के दिए थे, एतराज़ात हैं तो वो भी कम अज कम लिख के दे दें, लेकिन रूठ के ना जाए हमसे, आइए बात कीजिए। अब बैरिस्टर गौहर से मैंने पूछा जी कि आपके पास कोई आखिरी उम्मीद है या ये फाइनल है? उन्होंने कहा जी देखें, आखिरी उम्मीद जिंदा करना हुकूमत का काम है। आज का दिन फाइनल था और अभी भी शाम नहीं डली, रात 12 तक भी यानी बात बन सकती है अगर कोई बैकडोर राब्ता हो जाए। बैरिस्टर गौहर ने कहा जी कि हमें सिर्फ वो इतना बता दें कि हम रजामंद हैं, हम कमीशन बनाएंगे। टीओआरस पे कमीशन ने कायम करना होता है ना जी, कमीशन को तो आप टीओआरस देते हैं कि आपने 1, 2, 3 इन सवालात के जवाब देखने, तो वो सवाल फ्रेम हम मिल बैठ के कर लेंगे, लेकिन पहले आप रजामंद तो हूं, एक बात तो आगे बढ़े। जुडिशल कमीशन बनाना तो किसी की कोई जीत हार का मामला है नहीं, ना जुडिशल कमीशन किसी को सजा सुनाने का मुख्तार होता है। जुडिशल कमीशन सिर्फ एक हकायक को तरतीब से सामने रखता है कि यूं यूं हुआ था, उसमें दो चीजें एक के खिलाफ दो दूसरे के खिलाफ जाती हैं और अमूमन जुडिशल कमीशन एक वे फॉरवर्ड होता है कि जी एक चीज जिसमें फंसे हुए हैं उसे निकलने का रास्ता है कि दोनों अपनी अपनी फेस सेविंग लेके निकल जाएं। ये मैं कह रहा हूं, लेकिन इस पे भी अगर गवर्नमेंट नहीं आ रही तो फिर क्या। लेकिन गवर्नमेंट का कुछ तो है। इरफान सिद्दीकी से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आ जाके देखें जी भाग गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं दोबारा आए, टाइम निकालें, तो बात आगे बढ़ना शायद पीटीआई को पता है कि गवर्नमेंट की मजबूरी है कि अब बात बढ़ानी है, तो अब थोड़ा सा आप जो है ना बड़ा शार्प चलें। तो मुझे जो मजमूई तौर पर तासुर मिला कि बैरिस्टर गौहर ने फिर ये बाद में भी कहा कि जी देखें ये चीज़ अगर चले कि सियासी राह निकलनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है, यानी वो इस चीज़ को आज भी प्रेस करना चाहते थे। लेकिन साथ अफसोस का इजहार कर रहे थे मुसलसल कि जी अफसोस है कि ये बात बर्फ़ नहीं पिघली, शायद सियासी रंजिशें बहुत ज़्यादा हो गई हैं।
और फिर जी अडयाला जेल से आज चूंकि इमरान खान ने कहा था कि जी कोई मजीद मोहलत नहीं देनी, अगर वो जुडिशल कमीशन नहीं बना रहे तो आगे हम नहीं बढ़ रहे, दैट्स इट। लेकिन इमरान खान को अगर गवर्नमेंट का कोई नया मैसेज पहुंचाया जाए, कोई स्पेशल मैसेंजर जाए पीटीआई के अंदर से ही, तो बात बदल भी सकती है। इस दौरान एक और जो अहम खबर आई, शेर अफजल मरवत को आज जब अडयाला जेल वो जाना चाहा उन्होंने जी कि मैं इमरान खान का वकील हूँ, ये है वो है, तो इमरान खान ने अंदर लिख कर दे दिया है, ये खबर वहां से आई है, वहां मौजूद सहाफियों ने रिपोर्ट किया इसे, अंदर इंतजामिया को अदालत को लिख के दे दिया जी कि शेर अफजल मरवत मेरा वकील नहीं है, मेरे वकील की कैपेसिटी में उसे अंदर नहीं आने देना और वो मुझे रिप्रेजेंट नहीं करता। अपनी तरफ से उन्हें पेश होने से भी रोक दिया। उसके बाद शेर अफजल मरवत वहां नहीं पहुंच सके और उनको शो काज तो पहले ही जारी हो चुका हुआ है। इस पर भी मैंने बैरिस्टर गौर से पूछा कि जनाब आपके बड़े पुराने साथी हैं, आपके बड़े करीब रहते हैं, हमेशा आप बचाते रहे शेर अफजल मरवत को, तो क्या इस बार भी कोई कोशिश करेंगे? तो उन्होंने कहा जी कि देखें पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन शो काज वगैरह होते रहते हैं जमातों में, ये सिलसिला चलता रहता है। मैं यहाँ आ गया था तो मुझे ऐसी कोई खबर मिली नहीं कि इमरान खान ने ऐसा किया है, तो इस चीज़ को हम देखेंगे, लेकिन ये पार्टी के अंदरूनी मामला है तो हम इसको सेटल कर लेंगे। फिर उन्होंने कहा जी कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, इसमें पहले मैं आपको खबर दे दूं, उसके बाद बैरिस्टर गौहर की बात, क्योंकि उन्होंने तो हमारे सवाल के जवाब में कहा। नवंबर 2023 का वाकया है जब मैंने एक ट्वीट किया, बरतानवी एक अदालत का फैसला जो अदरवाइज मलिक रियाज और उनकी फैमिली के खिलाफ था, लेकिन उसमें एक पैराग्राफ 45 था, उस पैराग्राफ 45 को मैंने ट्वीट किया था कि इस पैराग्राफ के बाद पाकिस्तान में जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल बनाया जा रहा है ये बेवकूफ़ नहीं हो जाता कि उसमें लिखा हुआ था कि ये पैसा सेटलमेंट इस बात पे हो रही है एनसी की उनकी कि ये सुप्रीम कोर्ट में पेनल्टी में अदा होगा। तो फिर ये क्वेश्चन क्यों किया जा रहा है कि हुकूमत को आया तो उसने दे दिया? ये तब मैंने ट्वीट किया था। अब वही डॉक्यूमेंट, वही पैराग्राफ कुछ दिन पहले आपको जैसे बताया था, इमरान नूरानी साहब ने भी उस पर एक बड़ा कंप्रिहेंसिव और पूरी जजमेंट पे उन्होंने विला किया और उसके बाद ये खबर बन गई कि जी ये अब मामला कैसे बढ़ सकता है आगे, और फैसला आने के बाद ये सारी चीज़ें आई कि जी कैसे अब ये केस आगे चलेगा, अपील में तो ये उड़ जाएगा क्योंकि इसमें तो बेसिक डॉक्यूमेंट कोई और कहानी बता रहा है। तो आज अडयाला में इमरान खान साहब ने वही पैराग्राफ 45 और वो फैसला अपील में हिस्सा बनाने की हिदायत कर दी अपनी कानूनी टीम को। उनके वकील ने कहा कि यस हम पहले इसको नहीं देख सके, उनकी कानूनी टीम ने नहीं देखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको देख रखा था। खैर उसकी क्या हैसियत है क्या नहीं, अब अपील की लेवल पे हाई कोर्ट उसको एंटरटेन कर सकती है या नहीं, क्योंकि डिफेंस में इन्होंने पेश नहीं किया उस फैसले को, इनसे रह गया, ये नहीं पेश कर सके। लेकिन आज इमरान खान ने कहा जी एक तो वो पेश करें, दूसरा ये करें कि एनसीए के साथ जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस थी, जो एनसीए का वहां प्रोसीडिंग्स थी बरतानिया में, उनको मंगवाएं, वो भी हाई कोर्ट के सामने रखें और बताएं कि जी ये तो सारी कहानी और तरह की है। अच्छा ये बात फिर हमने बैरिस्टर गौहर से भी पूछी आज कि मैं और जुल्करनैन इकबाल साहब थे, मैंने कहा जी कि ये मामला इस तरह चल रहा है तो आपको पहले इस फैसले का पता नहीं था, हम तो इसको हाईलाइट करते रहे थे। तो उन्होंने कहा जी देखें 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का तो नाम बदला गया है, पहले ये अलकादर ट्रस्ट था जब गिरफ्तारी हुई थी, बाद में इसका नाम बदला गया और इस पे तो चार्ज भी फ्रेम करप्शन का नहीं हुआ और ये उनका खैर मौक़िफ़ है। मेरे मुताबिक NAO में जब नैब ऑर्डिनेंस में चार्ज फ्रेम होता है तो बेसिकली करप्शन का ही होता है, चार्ज फ्रेम की हद तक, उसमें जवाब आप जो भी दे सकते हैं। तो ये उन्होंने एक इसमें अपना डिफेंस लिया है। अब अपील पढ़ने के लिए इमरान खान को दे दी गई है और इमरान खान उसका जायज़ा लेंगे और 24 से 48 घंटे के अंदर फिर इमरान खान उसमें अगर कोई चीज़ और डिक्टेट करना चाहेंगे वो करेंगे, फिर वो हाई कोर्ट के सामने रख दी जाएगी और उसके बाद बेंच की तश्कील का मामला आएगा। नैब के फैसले में, नैब के किसी भी केस में हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच सुना करता है, एक सिंगल जज नहीं सुनता, 2 जज बैठा करते हैं। अब डीबीज वहां पे जो बनी हुई हैं उसमें एक केस आज रजा इनाम अमीन मिनाज साहब ने सिंगल बेंच में तो सुना ही सुना है तोशा खाना का। इंटरेस्टिंगली इसकी डिवीजन बेंच में अगर ये चीफ जस्टिस की डीबी में गया तो वहां भी दूसरे जज राजा इनाम अमीन मिनाज होंगे क्योंकि इन दिनों वो उनके साथ डीबी कर रहे हैं। तो ये इस वक्त की इंफॉर्मेशन, ये अपडेट थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो फैसला महफूज किया था उसके बाद वो कमीशन के इजलास में चले गए थे और अब वो फैसला लिखा जाएगा, वो किसी भी वक्त वेबसाइट पर या तो जारी हो जाएगा या उसकी काज लिस्ट आएगी कि कल सुनाया जाना है या कब सुनाया जाना है। लेकिन इम्कान यह है कि वो फैसला कल ओपन कोर्ट में सुनाया जाएगा और अगर कल से पहले सुनाया जाना मकसूद हुआ तो आज रात को वो तहरीरी आज की ऑर्डर शीट की सूरत में जारी कर दिया जाएगा। ये अब तक की अपडेट्स थी जो आपके सामने रखनी थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।
आगे बहुत ज़्यादा चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में आ रही हैं, जुडिशल साइड पर आ रही हैं। मेरी ज़ाती राय में जुडिशल कमीशन भी एक ना एक दिन बनना है और इन सारी चीज़ों को साथ साथ आपको अपडेट करेंगे मज़ीद एस्पेक्ट्स से भी। तो इसलिए चैनल का बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको अपडेट्स बर वक्त मिलें। अल्लाह हाफिज़।